आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंद पाक कशीदगी की। दोनों देशों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फेज 2 का हिंदुस्तान की जानिब से एहतमाम किया जा रहा है। अब ये फेज 2 कब होगा इसका इल्म अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं तो आपको होशियार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया से अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो पहले उसे गौर से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसे फॉरवर्ड कीजिए, वरना हैदराबाद में आज पेश आए वाक़ये के बाद आप बखूबी समझ सकते हैं कि किसी भी पोस्ट को किसी दूसरे को फॉरवर्ड करने से पहले उसे पढ़ लिए जाने की ज़रूरत है। आज जो वाक़या पेश आया ये हैदराबाद की पुरअमन फ़ज़ा को मकदर करने के लिए किया गया वाक़या था। ताहम इस वाक़ये की तफ़सीलात हम आगे देखेंगे। मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि सरहद पर यूँ तो कशीदगी है, ताहम आपको आने वाले मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले उन्हें पढ़ लेने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप उसे किसी और को फॉरवर्ड कीजिएगा। अब ये पूरा मामला है क्या? हिंद पाक कशीदगी क्यों बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के अज़ाइम क्या हैं? इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की इस ज़िम्न में एक ख़ास रिपोर्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जनूबी एशिया के दो अहम और एटमी ताकत के हामिल ममालिक हैं। दोनों ममालिक की तारीख में बदकिस्मती से कई जंगें हो चुकी हैं, जिनके नताइज न सिर्फ तबाहकुन रहे बल्कि खित्ते के अमन, तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद पर भी मनफी असरात मुरत्तिब हुए। जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि मसाइल की जड़ होती है। जंग आग और खून का खेल है जिसका नतीजा तबाही व बर्बादी है। बेवगी वो यतीमी है, माजूरी वो मुफलिसी है, खुशहाली हरगिज़ नहीं। लेकिन इस हकीकत से ख़ते नज़र हिंद पाक की जारहाना सरगर्मियों और जंगी जुनून के बाइस बर्रे सगीर की दो एटमी क़ुव्वतें अमलन एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। अब जंग होगी तो नुकसान दोनों देशों का होगा। हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। हम सभी को सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। हमारी सरहदों पर हमारे सिपाही डटे हुए हैं। हमें अब लिसानी तासुब और दीगर गिरोहबंदियों से बाहर निकलना होगा। हमारी छोटी छोटी गलतियां आज़ादी की इमारत में शिगाफ पैदा कर सकती हैं। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसकी कद्र वही जानता है जिससे ये छीन जाए। ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा या झंडे की अलामत नहीं बल्कि एक जिंदा कौम की पहचान, एक शख्स की खुददारी और एक मिल्लत की इज्तिमाई रूह होती है। आज़ादी हमें सांस लेने की वो खुली फ़ज़ा देती है जिसमें हम अपने ख्वाबों की परवाज़ भर सकते हैं, अपनी सकाफ़त, ज़बान, अपने मज़हब और इक़दार की हिफाजत कर सकते हैं। हमें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि 1947 में हमारा देश टुकड़ों में बट गया। हम अलग होकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए और अब हालत यह है कि हमारे हुक्मरान बात बात पर कश्मीर, दहशतगर्दाना हमले जैसे मसाइल वक्फे वक्फे से अवाम के सामने लाते हैं। अवाम मुश्तिल हो जाती है, फिर दोनों देशों के बीच कशीदगी बढ़ती रहती है। ख़ास तौर पर जब भी इंतखाबी मैदान सजने को होता है, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। तज्ज़िया निगारों का मानना है कि हालात करीबी सियासी रहनुमाओं की जानिब से सरहदों पर कशीदा किए जाते हैं और इन दिनों हम कशीदा हालात का सामना कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल हुआ। अब फेज़ 2 का हुकूमत ने ऐलान किया है। पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है और वो जानता है कि हिंदुस्तान उसे मिनटों में दुनिया के नक्शे से ही गायब कर देगा। ऐसे हालात में अगर हम खुद हमारे देश की हालत देखें तो हमें ये देखकर हैरत होती है कि बाज़ गोशों से ऐसे नाजुक हालात में भी मामूली वाक़यात को फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की जाती है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी हालत पर रोते हैं और दूसरे वो जो उठकर दुनिया को बदल देते हैं। जब मैं ये सतूर लिख रहा हूँ तो मुझे ये कहते हुए ज़रा भी मलाल नहीं कि दुश्मन हमारी सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे जहनों पर हमला कर रहे हैं। जो कौमें अपना शऊर खो देती हैं वो बग़ैर गोली खाए शिकस्त से दो चार हो जाती हैं। जो कौमें दुनिया में तरक्की कर रही हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास जादू है बल्कि इसलिए कि उनके नौजवान जागे हुए हैं। लेकिन हम खुद अपना मुहासिबा करें तो हमें लगेगा कि हम
ऐसे नाजुक औकात में भी अपने ही लोगों को तनकीद का निशाना बनाने में अपनी ताकत सर्फ कर रहे हैं। ये वाक़या है शहर हैदराबाद के इलाके चंपापेट का, जहां एक खानगी कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें न जाने क्या लिखा था। मदीहा नामी उस लड़की ने उसके अकाउंट पर आए इस पोस्ट को देखे बिना फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ, उसे देखने के बाद इंसानी अक्ल हैरान रह गई। मिनटों में ये खबर आम हो गई कि एक मुस्लिम लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया। बजरंग दल के नौजवान कॉलेज पर पहुंचकर एहतजाज करने लगे। मसला हसास था, तालिबा खुद नहीं जानती थी कि उसने ये क्या कर दिया। ऐसे में बजरंग दल के कारकुन कॉलेज के सामने खड़े होकर तिरंगा लहराने लगे। तेलुगु मीडिया में एक खबर आम हो गई। कहा जाने लगा कि खदीम शहर हैदराबाद में माहौल कशीदा हो गया और इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया, वगैरह वगैरह। यहाँ आपको और हम सबको समझ लेने की ज़रूरत है कि मदीहा नाम की लड़की ने जिस पोस्ट को दूसरों तक पहुँचाया, उसकी पहले जांच होनी चाहिए और अवाम को चाहिए कि वो सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल करें। हिंद पाक जंग होती है, हो रही है तो होने दें। हम हमारे देश के साथ हैं। मदीहा खुद अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखती है। ऐसे में किसी भी मसले को फ़िरक़ावाराना रंग देना मुनासिब नहीं। अब रही दोनों देशों की बात, तो उनकी असल ज़रूरत गुर्बत, तालीम, सेहत, रोज़गार जैसे मसाइल का हल है, ना कि जंग। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक होश से काम लें, माजी के तजुर्बात से सबक हासिल करें, अमन, तरक्की और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर आगे बढ़ें। हैदराबाद में पेश आने वाला ये वाक़या एक तालिबा की नाअहली के सिवा कुछ नहीं। इस पर हंगामा ना हो। कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा है कि तालिबा को मुअत्तल करते हुए उसकी शिकायत पुलिस से कर दी गई है। मामले को यहीं पर ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जा सके। मुझे उम्मीद है कि बजरंग दल हो या फिर कोई और तंजीम ऐसे मामलात को पसे पुष्ट डालकर अपनी तहजीब, सकाफ़ती भाईचारगी, अमन व अमान की सूरत हाल को मकदर करने की कोशिश ना करें। हम हिंदुस्तानी सब एकजुट हैं। हम सभी पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर शदीद बरहम हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले शीर व शक्र की तरह साथ साथ तरक्की की मनाजिल तय करते हुए ये पैगाम दें कि हमने दुनिया में मोहब्बत की ज़बान सीख ली है, वरना आने वाली नस्लें हमारे लिए कहने लगेंगी कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, फना हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीक़ा सीखो, अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीक़ा सीखो। संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। हिंदुस्तान का श्वास, पाकिस्तान पे विश्वास। अगला ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।